प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं और इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा कोई सुर्खियों में है तो ओम प्रकाश राजभर हैं। आज राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है, आप लोग कहां हैं ये तो सब साफ कर दिया, तो सबसे पहले क्या मैसेज देंगे आज के लिए? देखिए, आज के लिए मैसेज है कि लोग कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है, तो लखनऊ में या यूं कह लीजिए उत्तर प्रदेश में द्रौपदी मुर्मू जी आई और उन्होंने सबसे वोट मांगा और उत्तर प्रदेश से उनकी जीत सुनिश्चित कर दिया है कि 21 तारीख को जब जनगणना हो, वो मतगणना होगी, तो 100% द्रौपदी मुर्मू जी जीतेंगे। आपके पुराने साथी अखिलेश यादव क्या होगा? अब अखिलेश यादव जी को वोट की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि प्रेस वार्ता में नहीं बुलाया, डिनर पार्टी में नहीं बुलाया, अभी बैठक किया तब भी नहीं बुलाया, फोन करके भी किसी विधायक से हमारे या हम ही से वोट नहीं मांगा। और उधर प्रत्याशी भी वोट मांग रही हैं, उनके समर्थक दिल्ली से लेकर लखनऊ तक वोट मांग रहे हैं। तो एक तरफ वोट कोई मांग नहीं रहा है, एक तरफ वोट के लिए सिफारिश हो रही है। तो हम लोगों ने जब देखा कि भाई इधर नहीं जरूरत है तो हम लोग इधर वोट दिए। आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, अमित शाह से भी मुलाकात हुई, क्या रणनीति है आगे की 24 की? ये बाजे की वोटे वाली रही है रणनीति, खाली आज के चुनाव को लेकर रही है। क्योंकि क्या रणनीति है प्रकाश राजभर की? देखिए, पहले तो अभी हम समाजवादी पार्टी गठबंधन में अखिलेश जी का इंतजार कर रहा हूं कि वो उनकी तरफ से आ जाए। तलाक? हाँ, तलाक है, समझ लीजिए कि भाई अब आपकी जरूरत नहीं है। तो फिर जब कह देंगे तो फिर मायावती जी से बतियाएंगे। बसपा से बात करेंगे आप पक्का? क्यों नहीं करेंगे? ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपके अरे बड़ी खबर नहीं, सही खबर दे रहे हैं आपको। क्यों नहीं बात करेंगे? बात करेंगे बिल्कुल। 4 बार सत्ता में रही पार्टी है और वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ती है पार्टी। माना जाएगा कि 2024 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर बीएसपी के साथ रहेंगे। पहले तो माना जाए कि अखिलेश जी के यहाँ से जवाब तो नीचे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव से सब कुछ बीजेपी करा रही, चिट्ठी लिखवा रही, वायरल करा रही, बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रही है। अभी नीचे ही बोला उन्होंने, बोला होगा उन्होंने। और आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी के खिलाफ वोट हम लोग मांग रहे थे और 12 दिन हम लोग वहीं डेरा डाले थे। मेरे विधायक, सभी 6 विधायक, 300 से ज़्यादा कार्यकर्ता, लड़ने वाले से ज़्यादा मेहनत हम लोग कर रहे थे। वो तो भूल गए आजमगढ़ लग रहा है। नहीं, अब भूल ही जाएंगे। वो भूल गए कि हमने 22 के चुनाव में हमने क्या क्या हमसे त्रुटियां हुई, वो भूल गए। फिर बाई इलेक्शन में वही दोहरा भी दिए। वो तो सब भूलते जाते हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे? वो भूल रहे हैं, आप कैसे याद रखेंगे? हम इसी नाते कहे ना कि जब याद तब आता है कि जब हम बार बार मिले। पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से आदमी बार बार मिलता है तो याद रहता है कि हमारी पार्टी का नेता ये काम करने वाला नेता है, ये मेहनत कर रहा है धरातल पे, तब ना होता है। जैसे हम इसीलिए राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू आदिवासी के साथ आप जाकर, एक महिला के साथ जाकर एक मैसेज दे रहे हैं अखिलेश यादव को कि अभी भी समय है। अभी समय है, 24 का लड़ाई, 27 की लड़ाई, अभी तो समय उसमें है। ये है ज्यादा नाराजगी अखिलेश यादव की, जो आपने कह दिया कि इसी कमरे से बाहर निकली हो, कह रहे थे सलाह ना दे, उस पर ज्यादा नाराज हो गए क्या? नहीं, हम नाराजगी, देखिए पूर्वांचल में हमारा एक अपना पार्टी का क्रेज है। हम अपने पार्टी के क्रेज को बचाने के लिए मैंने वहाँ 24 घंटा आजमगढ़ में 12 दिन लगातार हम लोग डेरा डाले कि प्रत्याशी जीतेगा तो हमारी मर्यादा बचेगी। और अखिलेश जी गए नहीं। अगर ये गए होते तो जो रिजल्ट था वो दूसरा होता, तो हमारी भी मर्यादा बचती, उनका भी गढ़ बचता, उनका भी सम्मान होता। लेकिन हम लोग वहाँ रात दिन मेहनत कर रहे हैं और आप एसी में बैठ के रसमलाई खा रहे हैं, तो हमने क्या बुरा कह दिया? तभी तो उन्होंने कहा कि सलाह ना दे मुझको। तो अब कहाँ सलाह दे रहे हैं? सलाह तो हमने तो बंद कर दिया कि भाई अच्छी बात है, किसी की सलाह ना माने, बेहतर है। राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह से माहौल बन रहा है, ये कहा जा रहा है कि बहुत अंतर है विपक्ष और एनडीए के बीच में, तो एक मैसेज देंगे आप? ये चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, अखिलेश यादव के लिए भी एक मैसेज होगा? अगर का है, चुनाव जीत रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी, 100% जीत रही हैं। के वोट देता है यहाँ, देख लीजिए उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से यूपी में द्रौपदी मुर्मू जी जीत रही हैं और यूपी जिसको जिताता है वही दिल्ली में राज करता है। बीजेपी कह रही 35-40 विधायक हम तोड़ देंगे क्रॉस वोटिंग करके। क्या ओम प्रकाश राजभर के पास भी समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक हैं? नहीं, हम ये सब गलत काम नहीं करते, हम सही काम करते हैं, हम साफ साफ रहते हैं और
झोड़ झपाट नहीं करते। भाई उनकी पार्टी के लोग हैं, वो खुद टूट रहे हैं, हम का तोड़ने जाएं। अखिलेश यादव बहुत बड़ा आरोप अभी लगा रहे थे कि शिवपाल यादव ने जो यशवंत सिन्हा को लेकर चिट्ठी लिखी कि आईएसआई एजेंट बताया था उन्होंने मुलायम सिंह को, वो बीजेपी ने लिखाई। आप जो लगातार बोल रहे हैं उस पर भी वो कह रहे हैं कि सब कुछ बीजेपी कर रही है, षड्यंत्र कर रही है। तो बता आप क्या कर रहे हो? ये तो सब बीजेपी कर रही है। चुनाव आपको हर बार बीजेपी रही है, आप क्या कर रहे हो? कुछ तो आप करो, तब ना समझ में आवे। वो तो मान लीजिए कर भी रही है, आप क्या कर रहे हो? पूछना चाहिए आप लोगों को। भाई सब कुछ तो बीजेपी कर रही है, धरातल पे संगठन का काम बीजेपी कर रही है, आप क्या कर रहे हो? तो कह रहे हैं लुलू माल में जो लोग नमाज पढ़े वो बीजेपी के ट्रेंड लोग हैं, नमाज पढ़ दिए। इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री थे ना उस दिन, पाल प्रजापति, कुम्हार, नाई, गोंड, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, धोबी, धरकार, पासी, खटी, हेला कुजड़ा याद नहीं आया? वोट चाहिए, सत्ता में रहेंगे तो याद नहीं आएगा। बोलेंगे ओम प्रकाश राजभर तो बुरा लगेगा। चुनाव में मैंने कहा कि इनको अपने साथ रखो, नहीं याद आया कि नहीं ये तो फ्री में वोट दे देंगे, तो भर देना बोरा एकदम खाली होगा नीचे से, भर खाली। बसपा के साथ जाएंगे तो फिर एक बड़ा वोट बैंक आपके पास आ जाएगा। वोट बैंक तो है महाराज, कहाँ नहीं है। पूर्वांचल में आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, चले कोई? इतना तो अखिलेश को भी नहीं याद होगा। कहा जब जाई गंगा में तब नहीं याद रही, खाली हेलीकॉप्टर से जाके भाषण दिले से थोड़ा याद आई। चले झांसी, बादा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालन, उरई कर रहे हैं नहीं, हम चैलेंज नहीं करते भैया। अरे हम छोट पार्टी के हैं, राजभर जी एक छोटी पार्टी है। भी सपने मारे हैं आप। अरे बप्पा हम समझ लीजिए भूत है इस समय सबके लिए। सियासी भूत। दिनवे में सब फई आता। हाँ, राजभर। तो ये माना जाए कि 2024 के इलेक्शन में आप मायावती के साथ जाएंगे, ऐलान कर दिया। अरे पहले अखिलेश जी बताते दें कि भैया अब हमारी, तो बता रहे हैं कि साजिश के शिकार हो गए आप। नहीं, वो साजिश के शिकार, देखिए राजनीति में कह देना अलग बात है। हम साजिश के शिकार थे तो आपके साथ क्यों थे? बीजेपी हमको 25 से 30 सीट दे रही थी, आप मेरे साथ चले आओ, छोड़ दो उनका। हम उस समय साजिश के शिकार नहीं हुए। हम इनके साथ क्या क्या बर्दाश्त किए हैं वो खुद जानते हैं। तो ये आपको पता लगा नहीं कि राहुल के साथ गठबंधन टूट गया, मायावती के साथ गठबंधन टूट गया, तो आपके साथ लंबा चलेगा? अरे भैया ये कोनो बियाह शादी थोड़ो रहल कि नहीं परमानेंट चलेगा। पहले सोचे थे तलाक ले लेंगे। ना, ये तो देखिए, तो चुनाव के लिए गठबंधन होता है, सरकार नहीं बनती है तो लोग नाराज हो जाते हैं कि इन्होंने वोट नहीं दिलवाया, इन्होंने नहीं दिलवाया। अपना कर्म लोग नहीं सोचते हैं कि गेस पेपर लेकर के एग्जाम देने जाएंगे, और जो साल भर पढ़ेगा तो वो ना डिक्टेशन पाएगा। तो डिक्टेशन पाने वाले के साथ आ गए आप? है? नहीं महाराज, हम तो खुद डिक्टेशन में हैं। हम तो देखिए 24 घंटे में टेंशन में, और अखिलेश टेंशन में है। अब बहुत लोगों को टेंशन हो जा रहा है, जब हम बोलते हैं टीवी पर तो बहुत लोगों को टेंशन हो रहा है। हम तो साफ हम 24 घंटे में हमारी नींद लग गई, सुत गए तो पार्टी का काम बंद, जग गए तो पार्टी का काम चालू। पहले वहां तो हम गेहूं धान का रोपाई सोपाई करवा लेते थे, बुआई खेती में कर लेते थे। इधर 7-8 साल से बंद कर दिए हम। सियासी खेती कर रहे हैं? नहीं, अब सियासी खेती नहीं, एकदम मन बनाया हूं कि जातिवार जनगणना, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, गरीबों का इलाज फ्री में, बिजली का बिल, घरेलू बिजली का बिल माफ हो, सामाजिक न्याय रिपोर्ट, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, और भर राजभर को जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है एसटी में शामिल करने के लिए, इसको कराने के लिए एकदम कटिबद्ध हैं। ये माना जाए कि अखिलेश से तलाक होने वाला है? नहीं, अभी वो दे दें तो सही है। वो तो दे ही दे, आप इंतजार। नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं। भाई मीटिंग में नहीं बुलाए, डिनर में नहीं बुलाए, बात नहीं कर रहे हैं, और कैसे तलाक चाहते हैं आप? नहीं, वो कह दे कि भाई अब आप अपना देखो, हम अपना देखें, उस दिन हम मान लेंगे। वो तो महान दल से गाड़ी भी वापस ले लिए थे। ओ भाई, महान दल की बात कुछ और है। अब उनके विषय में हम क्या हमारे बड़े भाई हैं। सपा वाले ने भी फैला दिया कि आपको भी गाड़ी दी गई थी। हम तो आपके बीच में आते हैं, हमारे पास हमने 3 इनोवा खरीदे, एक नहीं 3 इनोवा खरीदा। एक आज के 17 साल पहले खरीदा, उसको डॉक्टर बलिराज को दे दिया, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उससे चलते हैं। 2 हम रखे हैं इनोवा, हम इनोवा से चलते हैं। ज़रूरत जब कभी कभी जब पड़ती है, इनोवा से थोड़ी दूरी तय करना होता है, तो हमारे मिथिलेश सिंह हैं, हमारे दाहिने हाथ हैं, उनकी स्कॉर्पियो है, उसी में बैठ जाते हैं। हम लोग घूमते हैं लखनऊ, और घूम करके जो है अपना जहाँ जाता है मिल के चले आते हैं। और फार्चूनर, जिस दिन ओम प्रकाश राजभर फार्चूनर से 15 दिन चलते ना, कमरिया टूट गई,
होम चला बहुत। अखिलेश की कमर टूट रही क्या? नहीं, फॉर्चूनर की बात मैं कर रहा हूँ। फॉर्चूनर पर हम बैठ जाएं, और जो नेता कह रहा है ना, हम तो कह रहे हैं ये भाई अगर मर्द हो मर्दे एक हमरे नाय से खरीद के दे ही देते तो हम वो फॉर्चूनर जो तो हम अपने गुरु को दे देते। ये बताते कि अखिलेश ने दिया है। हाँ, बताते कि भाई देखो ये खरीद के दिए गुरुजी, आपने मुझे इस कुर्सी बैठा है, इसमें आपको बख्शिश दे रहा हूँ, ऐसी पे चल दो 20 दिन, उसके बाद कमर तो टूटी जाएगी हमारे गुरुओं की। गुरुओं की कमर तोड़ने के चक्कर में, तो सियासी कमर कैसे तोड़ेंगे लोगों की? अरे वही में टूट जाएगी, देखा मैंने, जब गुरु पाएगा गाड़ी तो उछड़ेगा खूब ना। अखिलेश यादव को क्या कहेंगे, अब क्या नसीहत देंगे, क्योंकि वो बात कर नहीं रहे हैं। हम कोई नसीहत, हम नसीहत देने की हैसियत में कहाँ हैं। देखिए, जाति व्यवस्था में भी हम भर हैं, वो यादव हैं, ओहू में बड़ा है, उनकी पार्टी बड़ी है, उनके विधायक ज्यादा हैं, हम लोग जतियों से छोट हैं, पटियों हमारे छोट कहो, हम क्या नसीहत देंगे? फिर भी तो परेशान है। ये इतना तो जरूर ज्ञान होना चाहिए सबको, उन्हीं को नहीं कि बिच्छू ऊंट को भी जब डंक मारता है ना तो फिचकुर मुंह से आ जाता है।